आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इफ्तारी सायरन पर करें या अजान पर? मेरा ही नाम लेके कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया था कि अजान के साथ रोज़ा इफ्तार नहीं करना चाहिए बल्कि 3 मिनट बाद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पंजाब में अजान से पहले इफ्तारी के लिए सायरन बजते हैं और इसके 1 या 2 मिनट बाद अजान शुरू होती है और यहाँ सायरन के साथ ही रोज़ा इफ्तार करते हैं, तो हम क्या करें? अबीहा फातिमा, देखें बुखारी मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो इफ्तार करने का टाइम शुरू हो जाता है। सूरज गुरूब, तो इससे पता चलता है इसका मदार अजान पर या सायरन पर नहीं है बल्कि सूरज गुरूब होने पर है। अब सूरज गुरूब होने का कैसे पता चलेगा? या तो आप अपने मकान की छत पे खड़े होकर देखें कि भाई सूरज गुरूब हो रहा है कि नहीं हो रहा। 100% जब यकीन हो जाए कि गुरूब हो चुका है, शक हो फिर नहीं, यकीन हो कि गुरूब हो गया तो आप इफ्तार कर लें। और एक तरीका ये होता है कि इस तकल्लुफ़ के बजाय आजकल नक्शे मिलते हैं, गूगल पे भी पता चल जाता है कि आप जिस इलाके में हैं वहाँ गुरूब आफ्ताब का टाइम क्या है, सूरज गुरूब होने का टाइम क्या है। कराची का अलग टाइम है, लाहौर का अलग है, मुख्तलिफ जगहों का अलग है। तो जो टाइम गुरूब आफ्ताब का लिखा हुआ हो उससे से कम 2 मिनट के बाद रोज़ा इफ्तार करें, कम से कम। वजह उसकी ये है कि ये जो टाइम नक्शों में लिखा होता है ये 100% यकीनी नहीं होता। खूब समझ लें, जब जैसे लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल कराची में आज का टाइम जो लिखा हुआ है वो है 6:50, फॉर एग्जाम्पल, शायद 51 हो या 49 हो, मुझे पूरी तरह याद नहीं है। 6:50 लिखा हुआ है, तो आखिरी दर्जे की एहतियात ये है कि 6:52 पे, यानी 50 लिखा हुआ है तो 52 पे आप इफ्तार करें, क्योंकि 6:50 ये इसमें 100% कैलकुलेशन सही नहीं होती है। बाज़ दफ़ा 1 आध मिनट बाद सूरज गुरूब हो रहा होता है, तो आप 2 मिनट की कम से कम, बाज़ उलमा तो कहते हैं 3 मिनट एहतियात, लेकिन चलें आप 2 मिनट भी एहतियात कर लें। मैं तो वैसे 3 मिनट करता हूँ। 6:50 अगर लिखा है तो 6:53 पे इफ्तार करता हूँ मैं, यानी 2 मिनट भी एहतियात जब ही होगी ना जब 53 पे आप करेंगे। 50 लिखा हुआ है तो आप 53 पे इफ्तार करें और आपकी घड़ी भी सही हो। तो स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अपनी घड़ियों को सही करें और 6:50 लिखा हुआ है तो 6:53 जैसे ही होते हैं आप फ़ौरन इफ्तार कर लें। ये एहतियात वाला तरीक़ा है। तो अज़ान अगर इस एहतियात के साथ होती है तो फिर अज़ान पर इफ्तार करें। सायरन अगर बजाया जाता है इस एहतियात के साथ तो सायरन पर एतमाद करें। लेकिन आजकल मैंने देखा है लोग एहतियात नहीं करते। अज़ानें टाइम से पहले भी बाज़ मस्जिदों में दे दी जाती हैं। बाज़ लोगों का मसलक ये है कि सूरज अभी पूरा गुरूब नहीं हो तो भी रोज़ा इफ्तार जायज़ है, तो अपने मसलक को सारे सब पे थोप देते हैं वो और अज़ान दे देते हैं पहले। लोगों के रोज़े ख़राब हो जाते हैं इससे, लोग समझते हैं कि इफ्तार का टाइम हो गया है। तो अगर आपको अपनी मस्जिद के मुअज्जिन पर एतमाद है, उसको बताया हुआ है आपने और आप उस पर एतमाद करते हैं और उसको ये सारे मसाइल मालूम है, उसको पता है 6:50 अगर लिखा है तो 53 होते ही अज़ान देनी है, तो फिर तो आप अज़ान पर इफ्तार करें। लेकिन मुअज्जिन का पता नहीं होता, बाज़ दफ़ा वो जल्दी दे देते हैं, बाज़ दफ़ा टाइम हो जाता है फिर बहुत बाद में जाके दे रहे होते हैं। तो इसलिए बेहतर तरीक़ा यही है कि आजकल तो मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती हैं, उसमें सहर व इफ्तार के टाइम लिखे हुए होते हैं, तो घर में कोई कैलेंडर लेके लगा लें और उसके मुताबिक इफ्तार किया करें। जो गुरूब आफ्ताब का टाइम है उसके कम से कम 2 मिनट के बाद, यानी 50 लिखा हुआ है उस पर 6:50 लिखा है तो 6:53 होते ही आप इफ्तार कर लें।